में सीधा आपको लिए चलेंगे हिमाचल प्रदेश, जहां पर जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो कभी किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन पाकिस्तान की जो सेंटर चल रहे थे टेररिस्टों के ट्रेनिंग के, सारे ध्वस्त कर दिए और ऐसी चोट मारी कि पाकिस्तान भी नहीं बोल पाया कि यह चोट लगी, बोला हमारे तो सही नहीं, हम तो जानते नहीं, हम तो जानते ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की सुरक्षा के लिए सब स्पष्ट संदेश दिया। बहुत अंतर आ गया। अभी यूक्रेन में मेरे यहां से भी शायद 400 से ज्यादा बच्चे थे, कुल मिलाकर के 32,000 बच्चे थे। ये 32,000 बच्चों को लाना था। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, मुझे बताया कि जो ये बच्चे हैं इनके एड्रेसेस नोट करो और घरों में इनके आदमी को अपने कार्यकर्ताओं को भेजो और माँ बाप को हौसला दिलाओ कि आपका बच्चा सुरक्षित वापस आएगा। ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, ये उन्होंने कहा। हम लोग 2-2 बार 3-3 बार घर में ढांढस बनाए। मोदी जी ने पुतिन को फोन किया, येल्सिन अपने ज़ेलेंस्की को फोन किया, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को सेफ निकाल करके 114 फ्लाइट्स में उनको भारत सुरक्षित पहुंचाया। ये भी हमने देखा। और तो और दूसरे देश के भी बच्चे भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए, उन्होंने भी सुरक्षित पहुंचने का काम किया। तो ये हमको समझना होगा कि आज किस तरीके से देश चल रहा है और किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। 25 लाख करोड़ रुपए लोगों के बैंक के खाते में मोदी जी ने पहुंचा दिया। एक समय में एक प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा पता नहीं किस हाथ में फंस जाता है। और एक तरफ शिमला में आकर 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा देते हैं। ये भारत का बलीता था। ये सारी बातें आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मजबूती दी है और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश को प्यार दिया है, उसको संभाल के रखना ये हमारा काम है और यही 12 तारीख का नतीजा बताएगा। इसको समझो, वारला पारला, ऊंचा नीचा नहीं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात करना चाहूंगा, यहां आया हूं। आप बताइए क्या बोलते थे सब लोग? कुछ नहीं होना बिलासपुर राज्य, कुछ नहीं होना, कोई नहीं देखता जी थी, कोई नहीं देखता। आप बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और मैं जब आया था तो 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये आलेखट पुल का शिलान्यास किया था 71 में, वो भी आंदोलन के बाद। और उसके पौवे 94 में 93 में जब मैं एमएलए बना तब तक उसके पौवे नहीं निकले थे। 71 का शिलान्यास 93 तक, वहां से ये यात्रा विकास की शुरू हुई। 98 में ये पुल बना करके दिया। ये पतली सी पगडंडी होती थी, आजकल आपको इस रोड को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक हो गई। कैसे हुआ? शहर बस गया, कोई आता नहीं था यहां, आज ये शहर बस गया। कैसे बस गया? ये इसलिए बसा क्योंकि विकास के बात को ध्यान में रख करके काम शुरू हुआ, तब जाकर के ये विकास हुआ। और विकास की बातें मैं कहां तक बताऊं? ये बंदला का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज देखो, मैं डबल इंजन की सरकार समझाना चाहता हूं आपको, डबल इंजन का अर्थ क्या होता है। और मैं इसीलिए बोलता हूं, कभी छोटी बात में मत आना मित्रों। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, राजनीति में अर्जुन की आंख की तरह मछली की आंख पर नजर होनी चाहिए और वो कमल का फूल है, उसी को दबाना, वही हमारा काम है। मैं आपके सामने बताता हूं, धूमल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं उनका मंत्री था। मैंने धूमल जी से कहा, धूमल जी बिलासपुर में कोई कॉलेज नहीं आया, आप सब जगह कॉलेज दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, बिलासपुर को नहीं मिला। उन्होंने बोला क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कुछ भी दीजिए। बोले कल तक तुम भी सोच के बताओ। मैंने उनको बताया कि एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, कोल डैम बन रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है, देश का एकमात्र कॉलेज। उन्होंने कहा डन। अफसरों को बुलाया, मैंने उनको कॉन्सेप्ट भी बताया, सारे कॉन्सेप्ट रखे गए और एक एमओयू साइन हुआ। किसके बीच में? एनटीपीसी, एनएचपीसी और हिमाचल की सरकार, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए।
बोले जगह कहाँ दोगे? मैंने कहा बंगला में बहुत जगह है, सरकारी जमीन है, अलग से खोलेंगे, खुला खुलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, हो गया, MOU साइन हो गया। 2012 में हमारी सरकार चली गई, मैं दिल्ली चला गया और हमारी सरकार यहां चली गई। 2012 से 2017 तक, जिसमें मैं 2014 में राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट भी बन गया, मैंने वहां भी लोगों से बातचीत की। वीर